हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मेमोरी। तो आइए जानते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी का क्या यूज़ होता है। तो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर रखने के लिए जिन डिवाइस का उपयोग किया जाता है उन डिवाइस को मेमोरी डिवाइस कहते हैं। मेमोरी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो हमारा है वो प्राइमरी मेमोरी और दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को बाहरी मेमोरी कहते हैं। बाहरी मेमोरी जो कि हम कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती हैं, जैसे हमारा पेन ड्राइव हो गया, सीडी है, डीवीडी है, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी मेमोरी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी, बैकअप मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो हमारा CPU की मेमोरी और दूसरा आता है हमारा मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी में जो है सबसे पहले जो हमारा आएगा वो है रोम। तो रोम को का फुल फॉर्म जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं बट उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो रोम होता है वो हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है, इसको हम इनबिल्ट सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये परमानेंट मेमोरी होती है, मतलब लाइट जाने के बाद भी इसमें डेटा नष्ट नहीं होता है, लाइट जाने के बाद भी उसमें डेटा बना रहता है। ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो आइए रोम को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हम पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है वॉशिंग मशीन। जैसे वॉशिंग मशीन में हमने 10 मिनट का टाइमर लगा दिया और 5 मिनट के बाद लाइट चली जाती है। तो जब लाइट आएगी तो वो अगले 5 मिनट चलेगी, मतलब वो स्टार्टिंग से मशीन नहीं चलेगी, क्योंकि वो परमानेंट क्योंकि उसमें रोम लगा होता है और उसको जो पूरी तरीके से याद है कि वो 5 मिनट चल चुकी है और जब लाइट आएगी तो वो अगले 5 मिनट चलेगी। मतलब वो परमानेंट तौर पर डेटा उसमें स्टोर रहता है, उसको याद है कि वो 5 मिनट चली है और जब लाइट आएगी तो वो अगले 5 मिनट चलेगी। तो वह दूसरा जो हमारा एग्जांपल है वो है रिमोट। रिमोट में जैसे कि कोई भी हम की दबाते हैं, 2 दबाया या 3 दबाया, तो उसको कैसे पता होता है कि ये 2 है ये 3 है? क्योंकि उसमें रोम लगा होता है इसलिए। वैसे ही मोबाइल फ़ोन मेन मेमोरी में जो दूसरा आता है हमारा वो है रैम। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये इसको वोलेटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। रैम की जो स्पीड होती है वो हाई होती है और प्राइस भी इसका हाई होता है। ये इसमें एक साथ कई फाइल पर काम कर सकते हैं। जैसे कि हम मूवी देख रहे हैं, साथ ही साथ हम कैलकुलेटर भी हमने ऑन कर रखा है, एक्सेल पे भी हम काम कर रहे हैं, तो और या फिर कोई अदर फाइल है वो उसको भी हम ओपन कर रहे हैं, तो इस पर एक साथ कई सारी फाइलों पर काम किया जा सकता है। और रैम में क्या होता है, अगर लाइट चली गई तो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो हमें फिर से, जैसे कि हम कोई मूवी देख रहे होते हैं और लाइट चली गई, तो जब लाइट आएगी तो हमें मूवी फिर से स्टार्टिंग से ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जब लाइट चली जाती है तो इसमें डेटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। आइए मेमोरी को हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो मेमोरी को, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी, दूसरा हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी, बैकअप मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। वैसे ही प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा CPU की मेमोरी और दूसरा आता है हमारा मेन मेमोरी। वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो हमारा SASD और दूसरा जो हमारा है DASD। CPU को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारा है वो है रजिस्टर और दूसरा हमारा है कैश मेमोरी। रजिस्टर को के जो पार्ट होते हैं MAR, MBR, MCR और MDR और एक्यूमुलेटर। वैसे कैश को भी L1, L2 और L3 तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेन मेमोरी के अंतर्गत दो मेमोरी आती है जो कि अभी हमने जानी है। पहला हमारा रैम है और दूसरा आता है रोम। रैम को भी बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है DRAM, दूसरा आता है हमारा है SRAM।
और रोम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा पी रोम, दूसरा है हमारा ईपी रोम और तीसरा आता है डबल ईपी रोम। तो ऐसे एसडी में हमारा मैग्नेटिक टेप आता है और डीएएसडी में मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस आती है। मैग्नेटिक डिस्क के एग्जांपल हमारे एचडीडी, एफडीडी है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में सीडी, डीवीडी और बीआरडी है। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल जो हमारा है फ्लैश, एफडी और एसएसडी है। तो आइए जानते हैं कि इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं पेपर में। तो वो जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि सीपीयू की मेमोरी जो होती है वो किस टाइप की मेमोरी है। ऑप्शन में दे दिया जाता है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर एक्यूमुलेटर, ऐसे कुछ हमें ऑप्शन दिए होते हैं। तो सीपीयू की मेमोरी जिसको प्राइमरी मेमोरी जो सबसे फास्टेस्ट हमारी